Hello dear fellow students, you're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेट्स लर्न रीजनिंग की लगभग बेसिक्स तैयार कर ली थी। आई होप आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा और बेसिक्स को सीख लिया होगा। अब हम आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेथड पर डिपेंडेंट हैं। अगर आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेथड को अब तक नहीं समझा है तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जा कर के उन्हें देखना चाहिए ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएं। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले इस पेज पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले 16 नंबर का क्वेश्चन रखा हुआ है, उसका 17, 18, 19 एंड 20 ये 5 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट साइड में जो डायग्राम्स हैं ये क्वेश्चन का हिस्सा है और राइट साइड में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले 16th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16th क्वेश्चन में 3 बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं और चौथे बॉक्स पर हमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। 3 बॉक्सेस यहाँ पर हैं, इन 3 बॉक्सेस के बीच में खास रिलेशंस हैं। सबसे पहले 16 क्वेश्चन के फर्स्ट बॉक्स को हम देखते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में आपको लेफ़्ट में वर्टिकली एक क्रॉस दिख रहा है, फिर 2 लाइंस हैं और राइट साइड में एकदम एंड पर एक सर्कल है। अब हमें इस पूरे क्वेश्चन को इसको बेस बना करके यानी इस बॉक्स को बेस बना करके इस पूरे क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम जो दूसरा बॉक्स है उस दूसरे बॉक्स में जो क्रॉस है और जो सर्कल है इन दोनों ने एक दूसरे को वर्टिकली रिप्लेस कर दिया है। ध्यान से देखिए, पहले बॉक्स में जहाँ पर अब क्रॉस था वहाँ पर सर्कल है और जहाँ पर सर्कल था वहाँ पर क्रॉस है। 180 डिग्री पर ये बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। अब अगर आप थर्ड बॉक्स को देखेंगे तो थर्ड बॉक्स में क्रॉस और सर्कल अपनी पोजीशन पर वापस आ गए। तो अगर हम इसको सेकंड बॉक्स से रिलेट करें तो देखिए फिर से इन्होंने एक दूसरे को वर्टिकली रिप्लेस कर दिया है। 180 डिग्री पर फिर से ये उल्टे हो गए हैं। अब फोर्थ जो बॉक्स है वो कैसा होगा, इस आंसर को आपको इन 4 गिवन ऑप्शंस में से चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी एक आंसर्स को देखने से पहले रफ में इसका एक आंसर खुद बना लेते हैं और उस आंसर को हम अपनी 4 आकृतियों में से चेक करेंगे। तो देखिए पहले बॉक्स में क्रॉस ने सर्कल को रिप्लेस किया, फिर सर्कल ने क्रॉस को रिप्लेस किया। अब क्रॉस सर्कल को रिप्लेस करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेकंड आकृति यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन वाले हिस्से में सेम टू सेम ऐसा ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो ढूंढते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन को देखिए। ए ऑप्शन में दोनों के दोनों पोजीशन पे क्रॉस दिख रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब हम बी को देखते हैं तो क्या बी हमारे बनाए हुई आकृति से मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर बी है क्योंकि इसने इस आकृति में सर्कल ने क्रॉस को बिल्कुल वैसे ही रिप्लेस किया है जैसे कि हमने आंसर बनाया था। पर क्या हमें इतना श्योर हो जाना चाहिए कि हमारा आंसर यही है? क्या हमें और नहीं देखना चाहिए? इतनी जल्दी ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से जल्दी का काम शैतान का होता है। ऑल हरीज लीड टू डीप। हर जल्दबाजी गड्ढे की ओर ले जाती है। अब देखिए थर्ड को एक बार और देख लेते हैं। हम चेक तो कर लें कि बाकी ऑप्शंस कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हमने गलत अजम्पशन कर लिया हो। तो सी वाले ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो उसमें दोनों के दोनों सर्कल हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है। डी वाले ऑप्शन को देखते हैं तो डी वाले ऑप्शन में जो है वो हमारे आंसर से बिल्कुल नहीं मिल रहा, बल्कि वो तो जो थर्ड बॉक्स था क्वेश्चन सेक्शन का बिल्कुल उसके जैसा है जो कि इम्पॉसिबल है, चेंज तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए अब हम कंफर्म हो जाते हैं कि बी हमारा आंसर है। 17th क्वेश्चन को देखते हैं। 17th क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो
एक आपके पास में वर्टिकल बॉक्स है और एक सर्कल है। सर्कल वर्टिकल बॉक्स में राइट साइड है। प्रीवियस विधि की तरह चलेंगे। जो बॉक्सेस हैं दूसरे बॉक्सेस उसको हम फर्स्ट बॉक्स से रिलेट करके चलेंगे, तभी हमारा फोर्थ बॉक्स का आंसर आएगा। फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास में एक वर्टिकल बॉक्स था, अंदर छोटा बॉक्स था और राइट साइड में छोटा सर्कल था बॉक्स के। अब सेकंड बॉक्स को जब हम देखते हैं क्वेश्चन के सेकंड बॉक्स को, तो उसमें देखिए जो हमारा छोटा बॉक्स है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया है और जो सर्कल है वो टॉप साइज पे आ गया है। ध्यान से देखिए, सर्कल अगर हम एक घड़ी को इमेजिन करें तो घड़ी में जो सर्कल था पहले वो 3 की तरफ इशारा कर रहा था। अगर घड़ी हम इसके ऊपर रख दें तो देखिए सर्कल किस तरफ इशारा कर रहा है, 3 साइड में, यानी कि 3 बज रहे हैं। मान लीजिए अगर आवर हैंड 3 पर है तो 3 बज रहे हैं। अब देखिए अगर हम सर्कल को आवर हैंड माने तो अब क्या बजा रहा है, वो 12 बज रहा है। 3 से 12 बज रहा है, जबकि 3 से अगली पोजीशन 4, 5, 6, 7 होनी चाहिए थी। ये तो वापस जा रहा है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉक घूम रहा है। अब थर्ड बॉक्स को देख लेते हैं तो देखिए 12 से 9 बजाए हैं, जबकि 12 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बजना चाहिए था, लेकिन इसने क्या बजाया है, ध्यान से देखिए, इसने 9 बजाया है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है ये उसके उल्टी दिशा में घूम रहा है। और अभी फिर से कहूँगा, अगर आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मेरा वीडियो था वो अब तक नहीं देखा है तो आप लोगों को उसे देख लेना चाहिए, क्योंकि उसको समझे बिना इसे समझ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अब हम अपने आंसर को खुद बना लेते हैं, बिना आंसर साइड देखे हुए, ऑप्शंस देखे हुए हम आंसर को बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सर्कल, हम पहले बॉक्स को देखते हैं। बॉक्स पहले कैसा था, वर्टिकल था, फिर हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर वर्टिकल हुआ, यानी जो चौथा आंसर आएगा उसमें हमारा बॉक्स क्या रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल रहने वाला है। अब हम देखते हैं सर्कल की पोजीशन को। सर्कल कैसा था, पहले सबसे पहले 3 बजा रहा था, फिर 12 बजाए, अब 6 बजाया, यानी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए एंटी क्लॉक घूम रहा है। 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए एंटी क्लॉक घूम रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले 3, फिर 12, फिर 3, फिर 12, फिर 9, और अब आंसर में सर्कल को 6 बजाना चाहिए। तो हम अपने आंसर को चेक करते हैं ऑप्शंस में। तो क्या पहला जो ऑप्शन दिया है ए, उसमें हमारा आंसर है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बॉक्स को, बॉक्स हॉरिजॉन्टल है, हाँ सर बॉक्स तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन क्या सर्कल 6 बजा रहा है, नहीं सर ये तो 12 बजा रहा है, तो इसका मतलब आंसर ये नहीं है। बी वाले आंसर को तो हमने पहले ही निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें बॉक्स हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकली खड़ा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब हम सी को देख लेते हैं। सी वाले बॉक्स में जो सर्कल है वो 6 भी बजा रहा है और बॉक्स भी हॉरिजॉन्टल है, यानी हमारा आंसर सी है। एक बार डी को भी देख लेते हैं, कहीं हमसे गलती ना हुई हो। तो डी को देख लेते हैं, तो डी में हमारा बॉक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल ना होते हुए वर्टिकल खड़ा हुआ, यानी ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर हो गया सी। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं 18th क्वेश्चन को। 18th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कल, बीच में छोटा सर्कल है और उसके 4 साइड में छोटी छोटी स्लाइसेस रखी हुई हैं। और सबसे पहले अगर बॉक्स को देखें तो पहले बॉक्स में जो राइट, मतलब हम बोल सकते हैं इसको नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड की जो स्लाइस है वो शेडेड है, यानी उसको छाया से ढका हुआ है। अगले ऑप्शन को हम देखें, अगले बॉक्स को अगर हम देखें तो अगले बॉक्स में सर्कल भी शेड हो गया और वो साइड तो शेड है ही, यानी कि दूसरी पोजीशन पे सर्कल शेड हो रहा है। अब तीसरी पोजीशन को देखते हैं तो सर्कल में से शेड हट गया है और अब की बार नॉर्थ ईस्ट वाला साइड नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वाला साइड ना होते हुए साउथ ईस्ट वाला साइड जो है वो शेडेड है। और अगली पोजीशन क्या होगी, तो अगली पोजीशन में अगर हम चेक करना चाहेंगे तो हमें वापस पहले बॉक्स को देखना होगा। पहले बॉक्स के बाद दूसरे बॉक्स में अगर आपने ध्यान दिया हो तो दूसरे बॉक्स में साइड चेंज नहीं हुई, साइड वही, यानी स्लाइस को वही स्लाइस रंगी हुई है, दूसरी स्लाइस नहीं रंगी, बस एरिया शेडेड हो गया सेंटर में सर्कल का।
तो अगले वाले को अगर हम दूसरे वाले से यानी तीसरे वाले को अगर हम चौथे वाले से रिलेट करें पहले वाले और दूसरे वाले की ही तरह, तो यहाँ पर हमारे पास साउथ ईस्ट वाला हिस्सा तो शेडेड रहेगा ही, साथ में सर्कल भी शेडेड हो जाएगा। यानी आपको आंसर समझ में आ गया होगा। यानी निचला जो ये शेड दिया हुआ है तीसरे में, ये शेड चेंज नहीं होगा और सर्कल का शेड बढ़ जाएगा। तो इस आंसर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए में ऐसा है क्या? ए में तो सर्कल शेड है ही नहीं, ये आंसर है ही नहीं हमारा। दूसरा बी में देखिए, बी में ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर साइड है यानी कि एंटी क्लॉक है, जबकि हमने देखा था कि यहाँ पर ये क्लॉकवाइज घूम रहा था। अगर आप 18वें क्वेश्चन के पहले बॉक्स को देखें तो ये घड़ी की दिशा से घूमते हुए थर्ड में पहुंचा है। ध्यान से देखिए, घड़ी की दिशा में घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर भी इसको क्लॉकवाइज घूमना चाहिए था। और पहली बात तो इसका सर्कल शेड हुआ है लेकिन क्लॉकवाइज को घूमना ही नहीं था यहाँ पर, यानी कि स्लाइस तो चेंज होनी ही नहीं थी, स्लाइस तो वही रहनी थी, तो स्लाइस चेंज तो हो नहीं सकती है। तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं है। अब सी को हम देखते हैं। सी में हमें स्लाइस कौन सी मिली है? फर्स्ट ऑप्शन वाली, जो कि पॉसिबल ही नहीं है और सर्कल भी शेडेड नहीं है। डी को देख लीजिए जी, डी हमारा आंसर है क्योंकि सर्कल भी शेडेड है और स्लाइस भी वही है जो थर्ड की थी। थर्ड की स्लाइस चेंज नहीं हुई है और सर्कल शेडेड हो गया है, इसलिए हमारा आंसर डी है। अब आप 19th क्वेश्चन को अगर देखें तो 19th क्वेश्चन में भी सेम एनालॉजी यूज होगी। फर्स्ट में बॉक्स में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ अलग डायग्राम्स दिखेंगे। यानी एक तरफ अगर आप लेफ्ट में डाउन साइड पे देखेंगे तो एक सर्कल है, सर्कल पे एक लाइन जो से एडजेसेंट है और फिर वो एक एरो से जुड़ी हुई है। अगर आप टॉप वर्टिकल देखेंगे सबसे ऊपर फर्स्ट बॉक्स में ही, तो एक लाइन है, उसके नीचे फिर एक सर्कल है और फिर ऐसे एक एरो का निशान नीचे की ओर बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से एक सबसे ईजी जो भी शेप होगा उसको पकड़ लेते हैं। तो हमारे लिए सबसे इजी शेप जो है यहाँ पे टॉप वर्टिकली बना हुआ है, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि एक लाइन फिर सर्कल और फिर उसके बाद में फाइनली जो एक एरो है। अब इसको हमें फॉलो करना है कि अगली आकृतियों में ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड जो बॉक्स है उसमें कहाँ गया ये। तो अगर हम इसको घड़ी पर रखें तो घड़ी पर अभी पहले बॉक्स में 12 पर है, अगले बॉक्स में देखिए 3 पर चला गया, तीसरे बॉक्स में देखिए 6 पे चला गया। तो ये तो श्योर हो हाँ है हमने यहाँ पर कि भैया अगला जो अगला बॉक्स बनेगा उस पर ये आकृति 9 पर होगी। क्लियर है? क्योंकि 12 फिर 90 डिग्री पे घूम करके क्लॉकवाइज 3 पर गया, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा 6 पर आया, अब फिर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम करके 9 पर आ जाएगा। तो अब हमारा आंसर जो है वो कैसा होगा, वो ये वाला साइड 9 पर होना चाहिए। तो देख लीजिए सबसे पहले कहाँ है, कौन सा है 9 पर। तो हमने आंसर ए को देखा, जब ऑप्शन ए को देखा तो ऑप्शन ए में ये कहाँ पर है, बिल्कुल 9 पर है। यानी हमारा ये आंसर है, 100% हम श्योर हो गए। लेकिन हमें और आंसर्स को भी चेक करना है जो गिवन ऑप्शंस हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो आंसर दिख रहा होता है वो किसी और कारण से, यानी एरो दूसरे जो साइड्स हैं वहाँ पे एरोस चेंज हो जाते हैं और दूसरी तरफ भी इसी में सिमिलर एक आकृति बनी होती है जो कि रियल आंसर होती है। लेकिन हम जो है इल्यूजन के कारण पहले वाले को ही है जो हमें सबसे पहले दिखा उसको हम आंसर मान लेते हैं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले ए तो हमने मान लिया कि भैया हमारा लगभग आंसर है। अब हम बी को देख लेते हैं। बी में आप ध्यान देंगे तो जिस आकृति को हमने पकड़ा था या जिस शेप को हमने पकड़ा था वो शेप 9 पर नहीं है, वो तो 12 पर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हमने देखा सी को, सी में ये 6 की ओर है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी में ये 3 की ओर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने पहला जो आंसर चुना था ए, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं 20th क्वेश्चन को। 20th क्वेश्चन में भी सेम हमें वही ट्रिक यूज़ करनी है जो हमने ऊपर यूज़ की। किसी भी एक खास शेप को हम पकड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास में एक एंकर है लेफ़्ट साइड में, 20 के जो पहला बॉक्स है उसको देखिए आप, उसमें लेफ़्ट साइड में एक एंकर है। फिर अगर आप उसके राइट साइड में देखेंगे तो एक उल्टा एस बना हुआ है और फिर आप नीचे देखेंगे तो एक मतलब ओवल शेप में एक ओवल शेप हमारे पास में है नीचे राइट में, और लेफ़्ट में देखेंगे तो हाफ मून साइज़ का एक आकार बना हुआ है। तो हम किस साइज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये हमारे ऊपर है, जो हमें सूटेबल लगे। मैं इस समय यहाँ पर जो ओवल शेप है उसको लेकर चलूँगा।
तो सबसे पहले मैं ओवल शेप को देखूंगा। ओवल शेप किस तरफ है? अगर हम घड़ी पर रखें तो ये लगभग 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। अब हम जब इसको सेकंड पोजीशन पे देखते हैं तो ये 7 और 8 के बीच में आ गया है घड़ी में। अगर घड़ी में हम देखेंगे तो पहले 4 और 5 के बीच में था, अब 7 और 8 के बीच में आ गया है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये घड़ी की दिशा में बढ़ रहा है। अगर ये 4 और 5 की जगह 2 और 1 के बीच में जाता तो ये एंटी क्लॉक घूमता, लेकिन ये घड़ी की दिशा में घूम के 7 और 8 के बीच में गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो डायरेक्शन आगे हमें मिलने वाले हैं, जितने भी आगे बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में जो चेंजेस हैं वो क्लॉकवाइज होंगे। ये क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं पहला कहाँ गया, वो 7 और 8 के बीच में गया। फिर थर्ड वाले में देखिए 10 और 11 के बीच में गया। अब फोर्थ में कहाँ जाएगा सोचिए। जी हाँ, 1 और 2 के बीच में जाएगा, 1 और 2 के बीच में जाएगा। अब हम देखते हैं अपने आंसर को। सबसे पहले तो हमने जब चेक किया पहला ऑप्शन तो अरे वाह 1 और 2 के बीच में ही है, पर ठहरिए ज़रा और दूसरे को देखिए तो यहाँ पर भी वो 1 और 2 के बीच में है। फिर तीसरे को देखिए, यहाँ पर भी वो 1 और 2 के बीच में है कि नहीं? जी, 1 और 2 के बीच में है। तो सी में, डी में तो खैर वो कंडीशन ही चेंज हो गई है, डी को हम नहीं देख रहे, हम सी तक देखेंगे क्योंकि डी हमारे आंसर से कहीं तक नहीं मिल रहा। अब हम इन तीनों में चूज़ करेंगे कि हमारा आंसर कैसे हम पहचानें। तो सबसे पहले देखिए कि जो मैंने शेप लिया था, ओवल शेप लिया था, उसके वर्टिकली अपोजिट क्या है? एंकर का साइन है। एंकर का साइन है कि नहीं? तो बस अब हम अपने आंसर्स में इसी ओवल शेप के अपोजिट में एंकर के साइन को ढूंढेंगे। तो देखते हैं पहले में एंकर का साइन है, यस सर है। दूसरे में है, नो सर नहीं है। तीसरे में है, नो सर बिल्कुल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी तो पहले से था ही नहीं, तो बी और सी भी कैंसिल हो गए। हमारा आंसर हो गया है ए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेथड से सॉल्व करवा दिए हैं। और मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप लोगों ने एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज मेथड को नहीं समझा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर उसको ज़रूर देखें। और इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से मिलूंगा। बने रहिए इस चैनल में हमारे साथ। अभी के लिए अलविदा।